इकोनॉमी का एक कंसेप्ट समझना होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, इसको नापने के कई पैमाने हैं। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में आपसे कहा, आपने कहा कि आप बड़े हैं। अब आपने कहा बड़े हैं तो आप कैसे बड़े हैं? तो बोले साहब मैं बड़ा हूं उम्र में, कद में, साइज में, पद में। आपने कई तरीके के बड़े होने के प्रकार बता दिए। अच्छा साहब, अब जीडीपी के भी कुछ वैसे ही हाल हैं। जीडीपी 6 प्रकार से दुनिया में जनरली नापी जा रही है। नॉमिनल प्रकार से, रियल प्रकार से, पोटेंशियल प्रकार से, पर कैपिटा इनकम के प्रकार से, ग्रोथ रेट के प्रकार से, और परचेजिंग पावर पैरिटी के प्रकार से। पुतिन जिस बारे में चर्चा किए हैं वो ये वाली है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में पुतिन ने कहा है कि वो दुनिया के 5वें बड़े देश बन गए हैं आफ्टर चाइना, जो कि नंबर 1 है, नंबर 2 पर यूएसए है, नंबर 3 पर इंडिया है, नंबर 4 पर जापान है, और नंबर 5 पर रशिया है। ये उन्होंने कहा है। आपका दिमाग फिर से खन्ना आएगा, अब ये क्या बवाल है सर, और हम क्या मानते आए हैं अब तक, तो वो सुन लीजिए। आप और हम जो आज तक मानते आए हैं वो नॉमिनल प्रकार की जीडीपी है। नॉमिनल प्रकार की जीडीपी में जो रैंकिंग है उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जापान है, नंबर 4 पर जर्मनी है, नंबर 5 पर इंडिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये हमसे कहते हैं कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, तो कौन से क्राइटेरिया से बने हैं यह जानना जरूरी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इंडिया कौन से नंबर की इकोनॉमी है? तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। अब अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में इनकी न्यूज से ज्यादा तो ये बैठ गया, अरे तो ये नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, पहले ये बता दो। चलो ये बता देते हैं। एक देश के द्वारा अपने क्षेत्र अधिकार के भीतर, यानी जहां पर उसका कब्जा है, जिसकी उसकी बाउंड्री है, वहां पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसकी टोटल कीमत विदाउट इन्फ्लेशन नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। अगर उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दी जाए तो रियल कहलाती है। वैल्यू का नापना जो आपने पैदा किया उसकी, लेकिन नापते समय पैमाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकों पर ही लिया, जैसे कि जीडीपी नापने के लिए डॉलर में ही करेंसी नाप दी। जिस प्रकार से इंडिया कहते हैं कि 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने जा रहा है, इस स्थिति में वैल्यू डॉलर में नापी गई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी को एक जैसा माना गया, तब जाकर के नापी गई। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी की हालांकि हम भी कई बार बुराई करते हैं, लेकिन अगर हम बुराई करते हैं तो लोग कहते हैं कि बराबरी नहीं कर सकते इसलिए बुराई करते हैं। लेकिन रूस ने नया राग छेड़ दिया है और हमें तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। अकॉर्डिंग टू पुतिन इंडिया तीसरे नंबर की इकोनॉमी हुआ ना जी। तो ऐसी स्थिति में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर ये 5वें के हुए। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है इसको हल्का सा मैं समझा देता हूं। फिलहाल के लिए आप रैंकिंग देख लीजिए। ये तो है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर रैंकिंग, जिसमें कि रशिया 6ठे नंबर, सॉरी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, जिसमें रशिया भी सरपास करके जर्मनी के पास पहुंच गया है। इंडिया तीसरे नंबर पर टिका हुआ है। अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया 14.26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आपका दिमाग एकदम भन्ना जाएगा, भाई साहब चल क्या रहा है? अभी तक तो आप 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी टच करने की बात कर रहे थे, अचानक आप 14 ट्रिलियन डॉलर पर हो गए। अब ये होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूं, हमारे देश में एक पानी की बोतल जो है ना, वो कितने रुपए की आती है? बस ये उदाहरण है आसान भाषा में समझाने का। हमने कहा साहब 20 रुपए की आती है। मैं आपका सेशन लेने आ रहा था, उससे पहले मैंने गूगल पर चेक किया अमेरिका में एक पानी की बोतल कितने की आती है। वहां रेट लिखी आ रही है $2.26 की, लगभग 200 रुपए की आती है। अर्थात मैं अगर यह कहूं कि इनके यहां पर जो पानी की बोतल की कीमत है 200 रुपए, उतने में तो इंडिया की 10 पानी की बोतलें आ जाएंगी। बोले हाँ। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूं, यदि डॉलर के हिसाब से इंडिया में उपलब्ध सभी सामान की कीमत नाप दी जाए तो इंडिया के अंदर एक क्षेत्र में पैदा की गई वस्तु और सेवाओं की कीमत डॉलर में जो अमेरिका में चल रही है उस आधार पर अगर नापें तो हमारी कीमत 14.26 ट्रिलियन डॉलर की बैठती है। अर्थात हम लोग छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आप कहेंगे सर तो फिर इसी में क्यों नहीं नापते? हमने कहा इस बात को तो आप ऐसे समझ लीजिए, कई बार आपको घरवाले कहते हुए मिलते हैं कि बेटा तुम अमेरिका में नौकरी करने जाओगे, वहां 10 लाख रुपया पाओगे, इंडिया का 2 लाख भी बढ़िया है, क्योंकि वहां पर 10 लाख खर्चा हो जाता है, क्योंकि वहां पर इतने तरह से, वहां पर तो बेटा पानी की बोतल भी इतने की आती है, खाना भी इतने का आता है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर उस पैसे से जो खरीदा जाता है वो तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है ना? ये परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब हो गया, यानी उसी दाम पर वहां जो वस्तु खरीदी जा रही है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में इंडिया में अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो ये अमेरिका के 2 लाख 3 लाख रुपए के बराबर है। कई बार ऐसा कहते हुए सुना हो आपने अगर, तो ये वो वाली स्थिति है परचेजिंग पावर पैरिटी कि अगर वही वाला भाव इंडिया में दे दिया जाए तो इंडिया इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, समझे? तो ऐसी स्थिति में रशिया कह रहा है कि वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई हो।
तो अभी तक जनरली जो नापी जाती है इकोनॉमी वो नॉमिनल जीडीपी पे नापी जाती है, जिसमें इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और लगभग $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसमें हम ये मानते हैं कि भाई ठीक है, आप जितने में हमसे माल खरीदते हैं हम तो यही मानकर बेचते हैं कि $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपया। हम डॉलर के मुकाबले बहुत छोटे हैं, अमेरिका जो डिसाइड करेगा वो सब सही है, हम उस हिसाब से चलते हैं, जिस तरह से दुनिया चलती है उस हिसाब से हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो उम्मीद है अब आपको थोड़ा बहुत ये जानकारी मिली हो। दुनिया भर में अलग अलग पैमाने हैं, सबको अपने तरीके से नापने का मजा आता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कई इंस्टीट्यूशंस पर विज्ञापन लगे देखे होंगे, वी आर नंबर 1। अब बच्चा सोचता है किस चीज में नंबर 1 हो, तो वो नीचे लिखता है स्टूडेंट केयर में नंबर 1। एक लिख रहा है वी आर नंबर 1, फिर नीचे लिख दे रहा है इन आवर सिटी। फिर वो लिख रहा है वी आर नंबर 1, नीचे लिख दे रहा है इन बॉयज। लिख रहा है वी आर नंबर 1। तो ये नंबर 1 का जिस प्रकार से क्राइटेरिया कोचिंग वाले चलाते हैं ना, पुतिन शायद इंडिया की कोचिंग से प्रेरित हो गए हैं, पीपीपी के आधार पर खुद को 5वें बड़ा नंबर का बता दिए हैं। खैर चलिए, खुद के देश के अंदर लोगों को मोटिवेट करने के लिए यह तरीका अच्छा है। हाँ, तरीका अच्छा है तो किसी को तो जलन मचेगी, तो मची भी किसको? यूक्रेन वालों को मची। यूक्रेन वाले कहने लगे वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, आप अपने देश के लोगों को कहिए जो सड़ा ब्रेड खा रहे हैं कि हम इस पैसे में बहुत कुछ खरीद सकते हैं। पर कोई नहीं जी, पुतिन की तारीफ बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में भी यूरोप में अगर बात की जाए तो वाकई में जर्मनी को इन्होंने पछाड़ दिया है। आप में से कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, रूस क्या यूरोप में आता भी है क्या? बिल्कुल, यूराल पर्वत से पश्चिम का जो हिस्सा है यूरोप में आता है रूस का, और जो पूर्व का हिस्सा है वो एशिया में आता है, यानी कि एक देश 2 कॉन्टिनेंट के अंदर डला हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर एक सवाल बनता है, सर अगर ऐसी स्थितियां हैं तो जर्मनी जीडीपी के आधार पर तो नंबर 1 है ना? बिल्कुल, नॉमिनल जीडीपी पर आज भी यूरोप में सबसे ऊपर है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में ये पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? क्योंकि यहां पर असल में इन दिनों महंगाई बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? जर्मनी बहुत ज्यादा हद तक रूसी गैस पर निर्भर था, गैस से ही उनकी सर्दियां मिटती थी। अब वहां पर गैस महंगी हो गई है। क्यों? क्योंकि रूस से इन्होंने जो मंगाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन थी उस पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में गैस का इंपोर्ट महंगा हो गया और गैस के चलते सर्दियों में ठंड और ज्यादा उनको लगने लगी, यानी कि गैस महंगी हो गई, उसका उपयोग करना है तो ज्यादा खर्चा होने लग गया। कुल मिलाकर इससे जर्मनी का नुकसान होने। सभी साथियों को यह सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ा सा वक्त लगता है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर बटन दिया हुआ है, जाइए उसे क्लिक कर दीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, साथियों से शेयर कर दीजिए। बाकी जैसा आपको सेशन लग रहा है उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए।